नमस्कार। आज हम सब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा पद पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 2 पद पढ़ चुके हैं और प्रसंग को भी भली भांति जान चुके हैं। सीता स्वयंवर के अवसर पर श्री राम द्वारा शिव धनुष के टूटने का समाचार मुनि परशुराम को क्रोधित कर देता है। वह अपने फरसे को चमकाते हुए सभा में पहुँचते हैं और वे उस व्यक्ति का नाम जानना चाहते हैं जिसने शिव धनुष तोड़ा है। लक्ष्मण अपने कथनों से परशुराम को और क्रोधित कर देते हैं। परशुराम लक्ष्मण को अपनी शूरवीरता और महिमा से परिचित कराते हैं तथा स्वयं को बड़ा योद्धा और क्रोधी बताते हैं। आइए अब आगे का तीसरा पद हम पढ़ते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। लक्ष्मण जी हंसते हुए मीठी वाणी में बोलते हैं। मृदुवाणी मतलब मीठी वाणी में कहते हैं। अहो मतलब हे, मुनीश मुनि, महाभट मतलब महान योद्धा। हे मुनि, मैंने तो आपको महान योद्धा माना था। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। आप फिर बार बार, मैंने तो आपको महान योद्धा माना था, लेकिन आप बार बार मुझे अपना फरसा क्यों दिखा रहे हैं? आप उस फरसे को दिखा करके मुझे क्या डराना चाहते हैं? जिस प्रकार फूंक मार के पहाड़ उड़ाने का प्रयास किया जाता है, क्या उसी तरह का प्रयास कर रहे हैं? यहाँ कुम्हड़ बतिया को हुनाई, जे तर्जनी देखी मर जाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ पर कोई कुम्हड़बतिया यानी कमजोर नहीं है। कुम्हड़बतिया, कुम्हड़े की बतिया को ऐसा माना जाता है कि उंगली दिखाने से वो मर जाता है। तो वही यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं, यहाँ कुम्हड़बतिया को हुनाई, जे तर्जनी देखी मर जाई। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कुम्हड़े की बतिया के समान कमजोर नहीं है, जो कि बार बार उंगली दिखाने से मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठारू मतलब फरसा, सरासन धनुष, बाना बाण। मैंने तो आपके फरसे धनुष बाण को देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान सहित आपसे कहा। भृगुसुत समुझी जनेऊ विलोकी, जो कुछ कहूँ सहो ऋषि रोकी। आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं और आपकी जनेऊ को देख करके आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब मैं सहो मतलब सह रहा हूँ। ऋषि रोकी मतलब गुस्सा रोक करके, ऋषि रोकी गुस्सा रोक करके मैं आपकी बातों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, सह रहा हूँ, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई मतलब वीरता होता है। सुर देवता, महिसूर ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त और गाय। लक्ष्मण जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरि भक्त और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, इनसे लड़ाई नहीं की जाती है, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापू अपकीरति हारे, यदि इन चारों में से किसी का भी हम वध करते हैं तो पाप चढ़ता है, हम पर पाप चढ़ता है, और यदि इनसे हार जाते हैं तो बदनामी होती है। इसीलिए हमारे कुल में इन चारों पर वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनसे यदि इनकी हत्या कर देते हैं तो पाप चढ़ता है, और इनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, बदनामी होती है। मारत हूँ पाप परिय तुमरे, अगर आप मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके पैर पकड़ूंगा।
कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठार। फिर व्यंग करते हुए परशुराम जी को कहते हैं लक्ष्मण जी कि आपके तो कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, कुलीस वज्र के समान वचन है आपके। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार धारण किया है। आपके तो कठोर कुलिस वचन ही, वज्र के समान वचन ही काफ़ी हैं। इन धनुष बाण और कुठार की ज़रूरत ही नहीं है आपको। उसके बाद लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्षमा याचना करते हुए कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहे हो क्षमहु महामुनि धीर। कहते हैं लक्ष्मण जी कि हे धैर्यवान महामुनि, यहाँ महामुनि परशुराम जी को कहा गया है, जो कुछ भी मैंने आपके धनुष बाण और फरसे को देख करके कुछ अनुचित, कुछ गलत बात यदि कहा है, आपकी नज़र में कुछ गलत है वो, तो हे महामुनि मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके गुस्से के साथ भृगुवंश मणि यानी परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं अब अगले हम चौथे पद में पढ़ेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।